टुडेज सेशन। तो आज मैं डिस्कस करूंगी शब्दों के वर्गीकरण के बारे में, मतलब जिसे कि हम शब्द रचना, शब्द विचार भी कहते हैं, कि जितने भी सारे शब्द आए हुए हैं उनकी उत्पत्ति, मतलब कि कहीं से ना कहीं से वो ओरिजिनेटेड है, कहीं ना कहीं से इन्वेंट किए गए हैं और उनके यूजेस डिफरेंट तौर पर किए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि शब्दों का वर्गीकरण, और उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ शब्दों के वर्गीकरण। तो वी विल डिस्कस टुडे ओनली 2 टाइप्स ऑफ। फर्स्ट वन इज वाक्य में प्रयोग के आधार पर, और इसके अंदर भी 2 तरीके का शब्द आता है। जैसे फर्स्ट वन हम जानते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द जैसे कि आपको इसके वर्ड से ही लग रहा है कि मतलब कि मीनिंगफुल वर्ड, जैसे बोलने से कोई ना कोई मीनिंग जरूर निकलता हो। जैसे हम कुछ भी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मकान, पानी, हवा, कुछ भी। तो इन सारे वर्ड को बोलने के बाद हमें पता चलता है कि इसकी कोई ना कोई मीनिंग है। लेकिन दूसरा एक होता है यहाँ पे निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द कहने का मतलब कि जिसका ना कोई मीनिंग नहीं होता। मतलब कि जैसे आप मेरे पुराने वीडियोस में जाएंगे ना, तो उसमें भी हम लोगों ने एक बार बात की थी ध्वनि की, ध्वनि साउंड। जैसे कि पानी अगर गिरता है तो उसे हम टिप टिप करते हैं, जैसे बादल गरजता है तो हम उसे कहते हैं गरगर होकर के आवाज हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूं तो टर टर मतलब मेढक कर रहा है, चू चू कर रही है तो वो है चिड़िया। तो मतलब इन सब का अगर सेपरेट अगर मीनिंग निकाला जाए तो इनकी कोई मीनिंग नहीं निकलती। लेकिन अगर इसकी साउंड की बात की जाएगी चू चू, तो कहने का मतलब है लोग थोड़ा सा समझेंगे कि हाँ कोई चिड़िया होगी जो चू चू करके आवाज निकाल रही होगी। तो ये था आपका वाक्य में प्रयोग के आधार पर कि किस तरह वर्ड्स का वाक्य में प्रयोग किया जाता है, मतलब किसी भी तरह के शब्द को लेकर के हम सेंटेंस बना सकते हैं। सेकेंड वन है आपका रचना या बनावट के आधार पर, मतलब कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसके अंदर 3 तरीके का आता है। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कहने का मतलब ना कि जिसे हम अगर जैसे यहाँ पे हम मकान लिखे थे, पानी लिखे थे, लेकिन अगर हम इसे अगर सेपरेट करें एक एक लेटर करके, जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, चित्र, हाथी, वैसे सार्थक शब्द की तरह। लेकिन अगर हम उसे स्प्लिट करें जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा, ठी का क्या मीनिंग होगा, सिर्फ थ्रो का क्या मीनिंग हुआ, ये सिर्फ एक अक्षर है आदि, मतलब कि और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। दूसरा है आपका यौगिक शब्द। बहुत ध्यान से मेरे वीडियो को देखिएगा। जनरली बच्चे इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूज होते हैं, और 5th to 10th स्टैंडर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एवरी क्लास ये रिपीट होता रहता है, बच्चों को बताया जाता है सार्थक शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है। तो ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। जैसे देखिए, यौगिक शब्द कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों का मिलान होने पर जो वर्ड बनता है। जैसे कि हमने आप मेरे पुराने वीडियो में जाएंगे ना, जहाँ पे हमने उपसर्ग और प्रत्यय की बात की थी, उसमें भी इस तरह को स्प्लिट करके मैंने आपको बताया था। तो आप जा सकते हैं उस वीडियो को देखने के लिए। यहाँ पे जैसे मैं एक लिखती हूँ विद्यार्थी, या फिर विद्यालय भी लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर ना मैं अगर इसका अगर इसे जस्ट लाइक संधि विच्छेद की तरफ करूँ, तो विद्या प्लस अर्थी। तो विद्या का मतलब होता है नॉलेज, अर्थी का मतलब होता है डेड बॉडी। विद्यालय, विद्या प्लस आलय मतलब विद्या, नॉलेज, आलय का मतलब होता है घर। तो ये यौगिक शब्द मतलब कि वही मीनिंगफुल, लेकिन 2 शब्दों के साथ जुड़ने पर ये बनते हैं। तीसरा मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, नीचे जगह नहीं है, so please watch it till end. Please like and subscribe to get more knowledge. Now third one is not in this, so you will get confused. Third one है योग रूढ़।
मतलब कि दोनों का मिलान होने पर उसमें क्या होता है कि एक नया वर्ड बनता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे सॉरी जल। अगर मैं इसे स्प्लिट करूँ तो जल प्लस ज, तो इस जल का मीनिंग तो होगा लेकिन इस ज का मीनिंग नहीं होगा। तो योग रूढ़ कहने का मतलब, जैसे रूढ़ में क्या था कि एक प्रॉपर वर्ड किसी एक चीज के लिए यूज हो रहा था, तो यहाँ पे एक आपका वैसा ही आएगा रूढ़ वाला, ये आप समझ लीजिए। और योग का मतलब कि किसी चीज को इससे जोड़ना, तो किसी एक लेटर को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है जिसे हम योग रूढ़ के नाम से जानते हैं। दूसरा है जैसे कि मैं बता दूं नीलकंठ। इसमें एक्चुअली में देखिए योग रूढ़ में आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल है कि योग रूढ़, तो वो या तो एक लेटर हो सकता है या फिर दो वर्ड भी हो सकता है। नीलकंठ का मतलब होता है नीला है जो कंठ जिसका, तो ये नील प्लस कंठ भी हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि या तो एक वर्ड हो या फिर एक लेटर हो या फिर दोनों वर्ड हो, तो इस तरह से बनने वाले शब्द को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये आपका दो तरह का वर्गीकरण था, मतलब कि फर्स्ट वन था आपका वाक्य के प्रयोग के आधार पर एंड दूसरा था रचना या बनावट के आधार पर। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी तीनों वर्गीकरण के बारे में आपको बताऊंगी। थैंक यू।